फ्रेंड्स, इसका प्रीवियस लेक्चर में हम सिर्फ एसिड के बारे में पढ़े थे। इस लेक्चर में हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम क्या पढ़े थे? एसिड जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एसिडस से आया है, जिसका मतलब होता है सावर इन टेस्ट। एक साइंटिस्ट है आर्हेनियस, वो अपना थ्योरी दिया था कि ऐसा सब्सटेंस जो पानी में आयोनाइज होकर H+ आयन दे उसको हम एसिड कहेंगे। ठीक, और उसमें देखे थे हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन देखे थे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स देखे थे। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स में क्या देखे थे? मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड में क्या देखे थे? HCl, HNO3, मतलब ऐसा एसिड जो मिनरल से मिले उसको कहेंगे मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में जो प्लांट एनिमल से मिले उसको कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड। जैसे में एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और देखे थे उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे। फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे क्या क्या? सावर इन टेस्ट होगा, ब्लू लिटमस टू रेड करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, corrosive इन नेचर होगा। और केमिकल प्रॉपर्टी देखे थे कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल देन फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और देखे थे उसमें हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे होगा। एसिड रिएक्ट विथ मेटालिक ऑक्साइड देन फॉर्म साल्ट एंड वाटर, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। एसिड रिएक्ट विथ मेटालिक हाइड्रोक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, देन फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट, मेटालिक कार्बोनेट या मेटालिक बाइकार्बोनेट, देन फॉर्म salt, carbon dioxide and hydrogen and water। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें टेस्ट देखे थे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करवाए थे। कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बना था जो वाइट प्रेसिपिटेट हो गया था। एसिड रिएक्ट विथ मेटालिक सल्फाइड और मेटालिक बाइसल्फाइड, सल्फेट नहीं बोल रहे फ्रेंड्स, सल्फाइड। देन फॉर्म साल्ट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं आज हम बेस के बारे में। फ्रेंड, जिस तरह से आर्हेनियस बताया था एसिड में कि एसिड वो होगा जो H+ आयन देगा, ठीक उसी तरह से आर्हेनियस बताया है बेस वो होगा जो OH- आयन देगा। आर्हेनियस क्या होता है फ्रेंड्स? बेस वो होगा जो OH- आयन देगा, मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन देगा। कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड आयन देगा। कब? एक्वस सॉल्यूशन में देगा फ्रेंड्स। एक्वस सॉल्यूशन में बेस हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन देगा, उसी को हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं। जैसे में एग्जांपल में हो गया NaOH, ये जब पानी में टूटेगा एक्वस है फ्रेंड्स। जब पानी में टूटेगा वाटर में क्या बनाएगा? Na+ एक्वस प्लस OH- एक्वस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। क्या होगा फ्रेंड्स? ये तुम्हारा बेस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल NH4OH एक्वस क्या बनाएगा? NH4 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम बनाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा एक्वस में। अब देखते हैं, ऐसा भी कोई बेस होता है जो पानी में घुलता है और कोई ऐसा भी बेस होता है जो पानी में कंप्लीटली घुल नहीं पाता है। तो ऐसा बेस जो पानी में घुल जाए उसको कहेंगे अल्कली। उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? अल्कली। ऐसा बेस जो पानी में घुल जाए, डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में घुल जाएगा उसको कहेंगे अल्कली। एग्जाम्पल में तुम्हारा फ्रेंड्स आता है अल्कली मेटल्स और दूसरा जनरली अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ही आता है।
अल्कली मेटल्स तुम लोग पीरियोडिक टेबल में ग्रुप पहला देखा होगा, फर्स्ट ग्रुप वाला एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं अल्कली मेटल, जो तुम्हारा हाइड्रोजन वाला आता है। दूसरा अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप 2 को ही कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल। जैसे फ्रेंड्स देख लेते हैं, अल्कली मेटल लिथियम LiOH, लिथियम अल्कली मेटल है LiOH, मतलब ये जो है अल्कली होगा। दूसरा एग्जांपल NaOH, सोडियम भी है अल्कली है, सोडियम ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करता है, क्या हो जाएगा NaOH, ये भी तुम्हारा अल्कली होगा। KOH ये भी तुम्हारा अल्कली होगा। पोटासियम हाइड्रोक्साइड वैलेंसी 1, ग्रुप 1 वैलेंसी भी 1। अब देखते हैं अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप 2 वैलेंसी 2। जैसे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, मैग्नीशियम वैलेंसी 2, कैल्शियम वैलेंसी 2, क्योंकि बिलोंग कर रहा है ग्रुप नंबर 2 से। ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करेगा वैलेंसी 1, जैसे में लिथियम वैलेंसी 1, सोडियम वैलेंसी 1, पोटासियम वैलेंसी 1। फ्रेंड्स अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के आधार पे एसिड को 2 पार्ट, पहला स्ट्रॉन्ग अल्कली, दूसरा वीक अल्कली। स्ट्रॉन्ग अल्कली, दूसरा वीक अल्कली। स्ट्रॉन्ग अल्कली वो होगा जो पानी में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, वीक अल्कली वो होगा जो पानी में पार्शियली आयोनाइज हो गए। जैसे में अल्कली अर्थ मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल जितना होता है सब तुम्हारा होता है स्ट्रॉन्ग अल्कली। ये सब क्या होता है फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग अल्कली। इट मीन्स अभी तक जितना मैं एग्जांपल दिया LiOH, NaOH, KOH, CaOH का होल 2, MgOH का होल 2, सब तुम्हारा क्या है फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग अल्कली में। ठीक, देखते हैं वीक अल्कली क्या होता है, NH4OH, ये जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है वीक अल्कली में। मतलब जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड से जो बेस बनेगा उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग अल्कली। ये दोनों को छोड़ के जनरली जो बेस बनता है वो सब होगा वीक अल्कली। ठीक फ्रेंड्स, अब फिजिकल प्रॉपर्टी में तुम लोग कुछ पढ़ा भी होगा कि एसिड आर बीटर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, बीटर। और पढ़ा होगा एसिड जो है रेड लिटमस टू ब्लू करता है। एसिड जो है बीटर इन टेस्ट पढ़ा ही होगा। रेड लिटमस टू ब्लू ये भी पढ़ा होगा। मिड करोसिव इन नेचर ये भी पढ़ा होगा। सोपी टू टच ये भी पढ़ा होगा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि आयरन में टूटता है एक्वस सोल्यूशन में। जब आयरन में टूटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक फ्रेंड्स, रेड लिटमस पेपर रेड कलर टू ब्लू करेगा, क्योंकि जब तक वो आयरन में टूटेगा नहीं जब तक वो कलर में चेंज करेगा नहीं। ठीक फ्रेंड्स, बीटर इन टेस्ट, मिड करोसिव इन नेचर, जैसे हो गया KOH, NaOH, ये सब फ्रेंड्स क्या है मिड करोसिव इन नेचर। सोपी टू टच, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या था। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे उसमें एसिड में एसिड रिएक्ट विथ मेटालिक ऑक्साइड। जब एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा था तो क्या बना रहा था, साल्ट एंड वाटर, यही बना रहा था। और देखते हैं इसमें मेटालिक, यहाँ क्या है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो तुम लोग एसिड में पढ़ा होगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक।
इसका एग्जाम्पल भी हम दिए थे, क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे? NO2, SO2, CO2। देखते हैं कैसे एसिडिक है। पानी मिलाते हैं, वाटर, जब वाटर ऐड किए फ्रेंड्स, NO2 H2 के साथ मिलेगा तो बनाएगा क्या? HNO3। HNO3 नाइट्रिक एसिड, एसिड है ही। SO2 वाटर के साथ मिला, बनाएगा H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी फ्रेंड्स। CO2 H2 के साथ मिला, बनाएगा कार्बोनिक एसिड, H2CO3। तो ये सब क्या फ्रेंड्स? एसिड है। मतलब जितना तुम्हारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा फ्रेंड्स, सब क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा। तब इसमें देख रहे हैं बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड नेचर एसिडिक, बेस रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म salt and water। एग्जाम्पल में NaOH नॉन मेटालिक ऑक्साइड, CO2, CO2 क्या चीज में? H2SO3, H2 सॉरी H2CO। फिर आयोनाइज करवा दो, क्या होगा? Na प्लस OH माइनस CO2, क्या जो बना था? H2CO3, क्या जो होगा? ये H प्लस CO3, 2 माइनस एसिड है, H प्लस आयन देगा। Na प्लस किसके साथ? माइनस के साथ। H प्लस किसके साथ? माइनस के साथ। Na क्या बनाएगा फ्रेंड्स? Na2CO3। कार्बोनेट का वैलेंसी 2, सोडियम का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Na2CO3 प्लस H मिलेगा OH के साथ, मतलब HOH हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, इसे वो कहते हैं क्या? H2O भी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं जब एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ? सॉरी फ्रेंड्स, बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। बेस ले लो KOH, एसिड ले लो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या जुड़ेगा फ्रेंड्स? K प्लस OH माइनस H प्लस SO4, 2 माइनस प्लस वाला माइनस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ, क्या होगा? K का वैलेंसी 1, SO4 का वैलेंसी 2, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा K2SO4 प्लस H2O। एसिड रिएक्ट विथ बेस रिएक्ट विथ एसिड, देयरफॉर साल्ट एंड वाटर, यही पढ़े थे। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी करते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आते हैं किस पे? जब बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, किससे फ्रेंड्स? बेस रिएक्ट विथ मेटल। फ्रेंड्स उसमें क्या देखे थे फर्स्ट लेक्चर में? एसिड रिएक्ट विथ मेटल। इसमें देखे थे जब एसिड रिएक्ट करता था मेटल के साथ, तब बनाता था साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, फिर भी बनाएगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसमें फ्रेंड्स कोई भी मेटल रिएक्ट करता था, इसमें क्या है? सभी मेटल रिएक्ट नहीं करेगा। कौन मेटल रिएक्ट करेगा? ऐसा मेटल रिएक्ट करेगा जिसका नेचर एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो। क्या हो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहने का मतलब ऐसा ऑक्साइड जिसका प्रॉपर्टी एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो। जिसके पास एसिडिक प्रॉपर्टी भी हो और बेसिक प्रॉपर्टी भी हो उसको कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे में ZnO जिंक ऑक्साइड, इसका दोनों प्रॉपर्टी होता है। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका दोनों प्रॉपर्टी होता है। PbO प्लम्बिक ऑक्साइड, इसका भी दोनों प्रॉपर्टी होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स बेस ले लिए फ्रेंड्स NaOH, रिएक्ट कर रहा है मेटल ले लो ZnO। ठीक फ्रेंड्स, जब ये मेटल
जब ये बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बताते फ्रेंड्स, साल्ट और वाटर बनाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या आता है, यहाँ पर एसिड था, इसका हमेशा मेटल जो रहता था वो कैसा नेचर रहता था, बेसिक नेचर। लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस है, यहाँ पे इसका नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक नेचर। जब यहाँ पे एसिड था तो इसका नेचर बेसिक, यहाँ पर बेस है लेकिन इसका नेचर एसिडिक। तो क्या बनाएगा फ्रेंड्स, साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यहाँ पर साल्ट जो बनाएगा फ्रेंड्स उसका नेम होगा Na2ZNO2 जिंकेट ZNO2 जिंकेट का वैलेंस है 2, एल्यूमिनेट ALUMINATE एल्यूमिनेट ALO2 वैलेंस है 1। फ्रेंड्स यहाँ पर बेस जो है रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, तो बना रहा है क्या फ्रेंड्स, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट, ये एल्युमिनियम रहता, क्या होगा फ्रेंड्स, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं जब बेस रिएक्ट करेगा अमोनियम साल्ट के साथ, किसके साथ, अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट कहने का मतलब अमोनियम होना चाहिए और एक नॉन नेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, या फिर नॉन नेगेटिव रेडिकल भी हो सकता है। जैसे में NH4Cl अमोनियम साल्ट है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बेस के साथ, बेस ले लो NaOH। ठीक फ्रेंड्स, हमेशा रिएक्शन होगा फ्रेंड्स एक्वस में। ठीक, क्या चीज होगा ये, Na प्लस OH माइनस, ये क्या होगा NH4 प्लस Cl माइनस। ये तुम्हारा सॉलिड स्टेट में था, ये तुम्हारा एक्वस स्टेट में था, मिला दिए। जब मिलाएंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, प्लस वाला माइनस के साथ, तो क्या बनाएगा NaCl प्लस NH4 किसके साथ, OH माइनस, तो क्या बनाएगा NH4OH। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, ये भी तुम्हारा डिकम्पोज हो जाएगा, ये भी टूट जाएगा। NH4OH जो है वो टूटेगा NH3 अमोनिया गैस। अमोनिया गैस क्या, ये अमोनिया प्लस वाटर। ठीक फ्रेंड्स, when base react with ammonium salt, then for salt, ammonia gas and water। अब देखते हैं when base react with salt, जब बेस जो है साल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा, बेस प्लस साल्ट। ले लेते हैं एग्जाम्पल बेस KOH, साल्ट के एग्जाम्पल लेते हैं कोई, चलो ले लो NaCl। अब देखो KOH क्या टूटेगा, K प्लस OH माइनस NaCl, Na प्लस Cl माइनस। हमेशा पॉजिटिव अट्रैक्ट विद नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या हुआ, NaOH प्लस KCl। फिर से बनाया फ्रेंड्स, बेस बनाया, साल्ट बनाया, लेकिन यहाँ पर बेस कुछ और था, यहाँ पर बेस कुछ और है। यहाँ पर बेस था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl यहाँ पर कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है KCl। मीन्स when base react with salt, then form another base and another salt। अब फ्रेंड्स एक टर्म आता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया को ही रॉयल वाटर में कहते हैं फ्रेंड्स। एक्वारेजिया जब HCl रिएक्ट करता है किसके साथ, HNO3, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड घुला हुआ रहेगा एक दूसरे में, किस रेशियो में, 3:1 में। जब 3:1 में एक दूसरे में घुला हुआ रहेगा तो जो वाटर बनेगा उसको हम लोग कहते हैं
रॉयल वाटर। क्या कहेंगे? रॉयल वाटर। रॉयल क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ऐसा वाटर है जिसमें गोल्ड भी घुलेगा और प्लेटिनम भी घुलेगा। ठीक फ्रेंड्स, जनरली जो तुम्हारा होता है दुकान में सोनार ये सब का, ये सब क्या कहता है, एसी रॉयल वाटर का यूज करता है गोल्ड और प्लेटिनम को घोलने के लिए। इट मीन्स 75% ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 25% ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक फ्रेंड्स, अभी तक हम क्या पढ़े थे? बेस वो होगा जो OH माइनस आयन देगा इन एक्वस सोल्यूशन। ये वर्ड हमेशा ध्यान में रखना बोलने के लिए। बेस वो होगा जो OH माइनस आयन देगा। OH माइनस आयन मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। द सब्सटेंस विच गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सोल्यूशन इज नोन एज बेस। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या चीज कहेंगे? बेस। जो कौन साइंटिस्ट कहा था? अर्हेनियस। अर्हेनियस जो साइंटिस्ट था वही कहा था कि ऐसा सब्सटेंस जो OH माइनस आयन दे उसी को क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। एग्जाम्पल देखे थे फ्रेंड्स, NaOH देखे थे, KOH देखे थे, NH4OH देखे थे। ये सब टूटा था Na प्लस OH माइनस एक्वस में, K प्लस OH माइनस एक्वस में, NH4 प्लस OH माइनस एक्वस में। ठीक फ्रेंड्स, और देखे थे सभी बेस तो पानी में घुलता नहीं है, तो वो बेस, द बेस विच डिजॉल्व इन वाटर, द बेस विच डिजॉल्व इन वाटर इज नोन एज अल्कली। ऑल अल्कली आर बेस बट नॉट ऑल बेस आर अल्कली। सभी बेस, सभी अल्कली, सभी अल्कली तुम्हारा बेस क्या हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन सभी बेस तुम्हारा अल्कली नहीं होगा। ठीक फ्रेंड्स, ऑल अल्कली बेस होगा, ऑल बेस नॉट अल्कली। ठीक फ्रेंड्स, देखे थे इसमें क्या? अल्कली वो होगा जो बेस बना हुआ हो किससे? ग्रुप 1 से और ग्रुप 2 से। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 ग्रुप 2 से जो बेस बना हुआ रहता है वो सब क्या रहता है? अल्कली रहता है। ग्रुप 1 अल्कली मेटल, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल जैसे मैं देखे एग्जाम्पल में NaOH, KOH, LiOH, और क्या देखे थे? अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या देखे थे? COH का होल 2, MgOH का होल 2। ये सब जो है सब तुम्हारा अल्कली है। मीन्स जनरली जो तुम्हारा अल्कली रहता है सब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट से बना हुआ ही रहता है। ठीक फ्रेंड्स, और देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के आधार पे बेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला स्ट्रॉन्ग अल्कली, दूसरा वीक अल्कली। स्ट्रॉन्ग अल्कली क्या होगा? तो जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए उसी को स्ट्रॉन्ग अल्कली कहेंगे। जैसे में एग्जांपल आप लोग के सामने है, वीक अल्कली जो कंप्लीटली आयोनाइज एक्वस सॉल्यूशन में नहीं हो उसको कहेंगे वीक अल्कली। एग्जांपल देखे थे फ्रेंड्स, NH4OH, और बहुत सारा है जो अगला लेक्चर जब कभी बनाएंगे उसमें फिर बताएंगे। और इसमें देखे थे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस में क्या क्या देखे? बेस आर बिटर इन टेस्ट, सॉफ्ट टू टच, मिल्क क्रोसिव इन नेचर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेड लिटमस टू ब्लू। मीन्स रेड कलर जो रहेगा वो ब्लू कलर में चेंज होगा। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक फ्रेंड्स, और इसमें क्या देखे थे? केमिकल प्रॉपर्टी देखे थे। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या देखे थे? व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्यों? क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है फ्रेंड्स? एसिड। बेस रिएक्ट कर रहा है नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। यह नहीं देखे थे? बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जानता ही है, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। कुछ नहीं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सब कोई जानता है।
मेटल बेस रीड कर रहा था मेटल के साथ, क्या बना था फ्रेंड्स, साल्ट बना रहा था और हाइड्रोजन गैस बना रहा था। इसमें क्या देखे थे, कौन सा मेटल, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा वो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब एसिडिक भी नेचर हो और बेसिक भी नेचर हो। और क्या देखे थे, when base react with ammonium salt, then for salt ammonia gas plus water, यही देखे थे। when base react with salt क्या बना रहा था, अनदर साल्ट बना रहा था, मतलब जो साल्ट लिए थे वो साल्ट नहीं बना रहा था, कोई और साल्ट बना रहा था और अनदर बेस बना रहा था। जैसे मैं यही देखे थे, NaOH मिल रहा था किसके साथ, KCl, क्या बना रहा था, NaCl प्लस KOH, यही बना रहा था। मान लेते A है, ये B है, C है, D है, क्या हो रहा था, A वाला मिल रहा था D के साथ मतलब AD प्लस B वाला मिल रहा था C के साथ BC। ठीक फ्रेंड्स, इस तरीका से जो रिएक्शन होता है, इस मेथड से जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी नाम से क्या कहते हैं, जानते हैं। उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन का फ्रेंड्स एक्सचेंज ही नहीं कर रहा है, Na प्लस Cl माइनस के साथ मिला, OH माइनस K प्लस के साथ मिला। ठीक फ्रेंड्स, और देखें एक्वारेजिया में जो HNO3 नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर बना हुआ रहता है 1:3 में। ये देखो याद करने का तरीका क्या है, इसमें 3 है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 बन जाए 3, इसमें कुछ नहीं 1 है, 1 3 मतलब दोनों इक्वल। ठीक फ्रेंड्स, याद करने का मेथड है। इट मीन्स 25% ये रहेगा नाइट्रिक एसिड और 25% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो गोल्ड और प्लेटिनम भी इस रॉयल वाटर में क्या होता है, घुल जाता है। ठीक, जो ज्वेलरी शॉप में बराबर यूज होता है। अब अगला लेक्चर फ्रेंड्स हम इंडिकेटर के बारे में बताएंगे, देखेंगे कि कौन सा एसिड कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना कम पावरफुल है। ये सब जो है H प्लस आयन बताएगा, कौन सा बेस कितना पावरफुल है, कितना कम पावरफुल है, ये सब जो है उसका OH माइनस आयन बताएगा। तो फ्रेंड्स, इसी कारण अगला लेक्चर हम इंडिकेटर पे आएंगे, उसमें pH स्केल ये सब जो है वो सब बताएंगे। ठीक फ्रेंड्स।